हेलो दोस्तों। सास कभी माँ क्यों नहीं बन पाती, पहली बार बेटी को जन्म देने की सास ने बहू को दी सजा। मम्मी जी आप खाली बैठी हैं, इसीलिए आप थोड़ी देर गोलू को पकड़ लीजिए। मेरी नींद के मारे आंखें नहीं खुल रही। ये सारी रात इतना ज़्यादा रोई है कि मुझको तो पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला और अभी भी रोज ही चली जा रही है। रूही एकदम रो पड़ने के अंदाज में सास यशोदा से चिरोरी करते हुए बोली, क्योंकि उसकी पलकें सचमुच नींद के मारे खुल ही नहीं रही थी और पलकें झपकी ही चली जा रही थी। उसको लग रहा था कि अगर वो ज़रा देर और नहीं सोएगी तो सचमुच गिर जाएगी। अभी अभी गोलू थी भी तो सिर्फ 22 दिन की। अभी तो रूही का ही शरीर काफ़ी कमज़ोर था। उस पर ऑपरेशन से बच्चा होना तो शरीर और भी कमज़ोर हो जाता है। बहू हमने अपने बच्चे पाल लिए, यही बहुत है। हमसे अपने बच्चे को पालने की उम्मीद मत रखना, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। इसको ले जाओ, इसको यहाँ से, और थोड़ी देर में जब ये सो जाए तब तुम भी सो लेना। यशोदा ने एकदम से बिना कुछ भी सोचे समझे खटाक से मना कर दिया। हालांकि रूही जानती थी कि सास का यही जवाब होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी पहलोटी की बिटिया हो जाने से चिड़चिड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके पास आकर बोली थी। उसका पति गौतम नौकरी के कारण बाहर रहता था। शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होने के कारण अभी तक गौतम के साथ रहने के लिए भी सास ने नहीं भेजा था। जब गोलू का जन्म हुआ तो वो 10-15 दिनों के लिए आ गया था और फिर भारी मन से पत्नी और बेटी को छोड़कर चला गया। रूही बिल्कुल अभी नई नई माँ बनी थी। माँ ने पापा की बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में ही ब्याह कर दिया और ईश्वर की कृपा कहें या नादानी कि माँ भी बहुत जल्दी बन गई। कहा अभी उसकी उम्र की लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी। अब तो रूही बहुत परेशान हो जाती गोलू को संभालते संभालते। यही उम्र होती है सबसे ज़्यादा खाने और सोने की, और उसी उम्र में वो खुद एक बच्ची की माँ बन गई थी। अब तो बस रो रो आती, न ढंग से खा पाती और न ही ढंग से सो पाती। सिर अलग नींद के पीछे भारी भारी रहता और उस पर गोलू का इतना चिंघाड़ चिंघाड़ कर रोना। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसको क्या हुआ है। अफसोस कि मम्मी भी उसके पास पापा की वजह से नहीं आ सकती थी और सास का रवैया सास की ही तरह रहता। बस इसीलिए रूही और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। और इस समय भी यही हुआ। उसने सास से गोलू को थोड़ी देर पकड़ने के लिए कहा और उन्होंने साफ मना कर दिया। यशोदा कैसी हो गई हो तुम, एकदम रूखी सूखी। याद करो जब तुम नई नई माँ बनी थी तब कितना परेशान हो जाती थी, लेकिन अब बहू की परेशानी से क्यों आंखें फेर रही हो। अगर ज़रा देर गोलू को संभाल लोगी और थोड़ी देर बहू थोड़ी देर सो लेगी तो कोई आफत नहीं हो जाएगी। अपना समय याद करो, जब गौतम परेशान करता था तो कैसे मुझको ज़बरदस्ती जगाकर उसको पकड़ा देती थी और चुपचाप सो जाती थी। लेकिन बहू के साथ तो गौतम भी नहीं रहता, तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये सास या परिस्थितियों से दुखित बहुएं सास बनते ही बदल कैसे जाती हैं। लाओ बहू, गोलू को हमको दे दो और तुम सो लो जाकर। तुम्हारी सास असमर्थ है बच्चे को संभालने में, लेकिन ससुर नहीं। देवेंद्र ने आगे बढ़कर गोलू को अपनी गोद में ले लिया। रूही को तो जैसे जान ही पड़ गई और वो मन ही मन न जाने कितने थैंक्स बोलती हुई गोलू को ससुर की गोद में सौंपकर डबडबड़ाई आंखों से चुपचाप कमरे में चली गई। और यशोदा उसको कमरे से बाहर जाते हुए देखकर भी जैसे नहीं पसीजी। रूही यही सोचते हुए बाहर निकल गई कि काश मम्मी जी इसको समझ पाती। दोस्तों अक्सर इस तरह की परिस्थितियों को देखा जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और मुझको फॉलो भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।